हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीडियो उपसर्ग का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा जो उपसर्ग में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो बोर्ड मॉडल के अनुसार से भी और काफ़ी क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार पूछता देखते भी है। काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको ना प्रत्येक सेट में, प्रत्येक ईयर में आपको 5, 6, 4, 3 ये लिखा करके मिलते आएगा। कम से कम मिनिमम तो 4-5 मिलेगा ही। और इसका कंसेप्ट जो है काफ़ी छोटा ही है और काफ़ी अच्छा है और सरल है। कॉन्सेप्ट में कैसे जोड़ेंगे तो देखिए, हम लोग बात करते हैं उपसर्ग का। आप पढ़े भी है, पहले भी पढ़े हैं। उपसर्ग में कैसे बनाते हैं पहले ये ध्यान देंगे। उपसर्ग का मतलब होता है उपसर्ग, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे उसको? प्रीफिक्स। उपसर्ग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीफिक्स। यानी कि हम लोग ना उसको क्या करेंगे कि कैसे शब्द में पहचानेंगे कि ये प्रीफिक्स है, यानी कि उपसर्ग है या नहीं है। तो देखिए एकदम सरल बात समझिएगा। उपसर्ग में क्या होता है कि कोई भी शब्द होगा, उस शब्द में क्या करता है कि पहले जुड़ जाता है। क्या करता है? वो पहले जुड़ जाता है, यानी कि प्रारंभ में क्या करता है? जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद कुछ अर्थ अलग बताएगा या कुछ अर्थ अलग प्रकट करेगा या उस अर्थ में परिवर्तन ला देगा। यानी कि शब्द एक ही रहा, उसमें क्या हो गया? परिवर्तन ला दिया। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उपसर्ग। अब देखेंगे हम थोड़ा, यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे वैसे शब्दांश जो किसी शब्द में पहले जुड़कर, एकदम छोटा, एकदम स्मॉल, देखिए पहले जुड़ता है। क्या करता है? पहले, यानी कि आपको याद रखना है शब्द में क्या चीज पहले जुड़कर, और पहले जुड़ने के बाद में आपको क्या करता है कि उस शब्द का अर्थ क्या करता है? परिवर्तन करता है या अलग अर्थ प्रकट करता है। उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। अब जैसे देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स का जो बात करें, देखिए प्रीफिक्स, यहाँ पे देखिएगा प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स मतलब क्या करेगा? पहले। प्रीफिक्स मतलब क्या करेगा? पहले। अब देखिए ये प्रीफिक्स जो आएगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे लिखा, मान के चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे उप और कार। क्या लिखेंगे? उप और कार। तो देखिए इससे क्या मतलब होता है, एकदम ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पहले क्या लिखा? पहले कार लिख दिए, ठीक है, और कार के प्लस लिख दिया, यानी कि पहले जोड़ देते हैं। अब दोनों को जोड़कर क्या बनता है? उप प्लस क्या बनता है? उपकार। क्या बना? उपकार। अगर मान के चलिए मैं कहता हूँ, यहाँ पे एक और लेता हूँ, कार लिखा, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या जोड़ कर बना सकते हैं? अगर मान के चलिए हम लोग जोड़ते हैं आ, क्या जोड़ते हैं? आ जोड़ते हैं। तो आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आकार। सिंपल है, देखिए आ जोड़ दिए तो क्या बन गया? आकार आ गया। बार बार बोर्ड में आपका एग्जाम में पूछता है, काफी बार पूछता है और बराबर पूछते रहता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन पर देखिए आपको ना जाना है बोर्ड में एग्जाम में, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है विशेष। जाइए हिंदी का क्वेश्चन लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। देखने के बाद अच्छा से होमवर्क शीट फिल कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन फिल क्या करेगा आप? पहले उसको पूरा को भर दीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे ना पहले इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन देगा। देखिए अब यहाँ पे उपकार का हो गया, आकार का हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द लिखा हुआ है, उपसर्ग लिखा हुआ है, यानी कि आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ पराजय। क्या लिखा हुआ? पराजय लिख दिए, पराजय, ठीक है ना। अब पराजय में कौन उपसर्ग होगा आपको पहचानना है। तो सिंपल है, पराजय। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? पराजय, यानी कि क्या हो गया? प्रा, यानी कि उपसर्ग क्या होगा? पराजय में प्रा, इसको मिटा के लिख दिए, क्या होगा? प्रा। यहाँ लिख दिए, क्या चीज? प्रा हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन मतलब कि ए बी सी डी सब में ऑप्शन दिया रहेगा, और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा भी, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पहचान में आएगा पराजय में क्या हो गया? प्रा हो गया। अब यहाँ लिखा है उपकार, अभी बनाया है, क्या हो गया? उपकार में क्या हो गया? उप हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? उप, यानी कि ये आ गया उप। अनुवाद, क्या लिखा हुआ? अनुवाद, इसमें क्या आ गया? अनु। क्या लिखा गया? अनु। अब इसके बाद कर रहा है प्रबल। प्रबल, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। प्रबल, प्रबल में क्या आ जाएगा? प्र। क्या आएगा? प्र आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है विज्ञान। विज्ञान में क्या हो गया? विज्ञान, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे, विज्ञान का क्या होगा? वि, यानी कि क्या आ गया? विज्ञान। अब यहाँ पे दिया परिणाम, तो परिणाम में क्या आ जाएगा? परिणाम में आप, अब परिणाम को हम आपको एक देते हैं अपने से बनाने के लिए, परिणाम का जो हमको आपको क्या करिएगा, इसमें भी एक देते हैं बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। तो परिणाम का हमको कमेंट करके बताइएगा कि 6 नंबर में क्या आपका बनाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट आप आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर दोनों में बार बार प्रश्न पूछता है।
और वो दोनों क्वेश्चन को आपको काफ़ी अच्छा से बनाना पड़ेगा दोनों बोर्ड में। जैसे जो बच्चा मैट्रिक करके इंटर में जब प्रवेश ले चुके हैं तो वो तो फाइनल एग्जाम देंगे, तो उनको भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और फिर मैट्रिक में जो बच्चा इस बार एग्जाम देगा 23 में, उसको भी मिलेगा। तो हम लोग ना अब जैसे लिखा है परलोक, लिखा हुआ कौन सा उपसर्ग है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परलोक क्या है क्वेश्चन, परलोक। अब इसमें परलोक में ना ऑप्शन दिया हुआ है, मान के चलिए पर दिया, प दिया, ओक दिया और परल दिया। तो हमको पहचानना है क्या चीज़, उपसर्ग कौन है। अब उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे, तो मैंने क्या बताया है, कंसेप्ट क्या यूज किया कि जो शब्द के पहले जुड़ता है और जुड़कर अर्थ को क्या करता है, परिवर्तन लाता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब यहाँ पे लिखा है परलोक, तो देखिए हम ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए ओक तो होगा नहीं और परल तो होगा नहीं और प तो होगा नहीं, क्या होगा, पर। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसके बाद लिखा स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए स्वागत लिखा हुआ है, देखिए स्वागत। अब स्वागत में होगा सम होगा, तो मुझे तो नहीं लगता है सम होगा। फिर आएगा सु, सु पे कुछ देर के लिए देखते हैं सु, और स्व ही तो होगा ही नहीं, ठीक है, और सम होगा, तो आपको स्वागत सु होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा सही। अब कह रहा भर पेट, अब देखिए भर पेट का नाम सुनते बच्चा सब बहुत खुश रहता है, क्या भर पेट मिलेगा, यानी कि कभी देखिए क्लास में अगर दे दिए पूरा भर पेट, आज बहुत होमवर्क है सर, बहुत मिल गया, भर पेट हो गया, तो भर पेट वाला वो भर पेट नहीं है, यहाँ पे उपसर्ग आपको बताना है। तो देखिए भर पेट कौन सा उपसर्ग हो गया, यानी कि भर पेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा भर, यानी कि ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी हो जाएगा भर पेट। अब करा निवास में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए निवास, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूं मैं, दो क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, एक यहाँ पे परिणाम था और दूसरा क्या है यहाँ पे निवास है, दोनों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए अब देखेंगे हम लोग प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय में हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रत्यय में शब्द के क्या करते हैं कि अंत में आज लगता है, क्या होता है अंत, यानी कि जो शब्द होगा उसके अंत में लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, यानी कि परिभाषा क्या लिखा हुआ है, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए शब्द होगा और शब्द के क्या होगा, अंत में होगा, यानी कि उस अंत में आपको उच्चारण भी देखना पड़ेगा, उच्चारण के साथ तब पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रत्यय है। अब उस प्रत्यय के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उच्चारण भी देखेंगे, क्योंकि उच्चारण नहीं देखेंगे तो आपको गलत भी हो सकता है, और बोर्ड में बार बार परीक्षा में पूछता है ये क्वेश्चन, इसलिए इस पर क्वेश्चन आपको करना ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। तो देखिएगा पहले हम लोग देखेंगे कि शब्द का अंत, देखिए यहाँ पे लिखा गया है शब्द क्या, जैसे लिखा हुआ पढ़ने वाला। अब देखिए हम एक चीज बताएंगे, पढ़ने वाला पहले लिखते हैं, इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा, पढ़ने वाला लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने वाला में जो लिखा हुआ है, तो अब हम लोग कहेंगे क्या चीज कि ये शब्द हो गया। अब शब्द के अंत कह रहा है, शब्द का क्या कह रहा है, अंत। तो यहाँ शब्द के अंत में कौन आ रहा है, देखिए यहाँ पे पढ़ने वाला। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा ला भी आ रहा है, तो ला आने से कोई तो शब्द नहीं आ रहा है उसमें का। अब यानी क्या होगा, पढ़ने वाला, इसको लानी कर देते, क्या हो गया यहाँ पे प्रत्यय कौन हो गया, पढ़ने वाला हो गया, क्या हो गया, पढ़ने वाला हो गया, यानी आपको पढ़ने वाला प्रत्यय कौन हो गया, वाला हो गया। अब नेक्स्ट कंटेंट में देखते हैं हम लोग, देखिए आपको थोड़ा उच्चारण पे भी आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, उस परिवर्तन से आपको पता करना पड़ेगा कि प्रत्यय कौन सा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा रक्षक, क्या लिखा है, रक्षक, रक्षक। अब देखिए उच्चारण में क्या रहा है, रक्षक पे क्या रहा है, अक, देखिए अ रहा है, देखिए उच्चारण स्थान में देखिएगा अ क, देखिए अगर हम तोड़ेंगे इसको तो रक्षक, अ का रहा है कि नहीं, अक, यहाँ पे अ रहा है, अक रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका उच्चारण में क्या होगा, प्रत्यय होगा अक, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसको क्या होगा, अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक। देखिए उच्चारण करिएगा रक्षक, तो यह अक आ गया। अब करें विज्ञान, विज्ञान, देखिए फिर पढ़िए विज्ञान, क्या रहा है, विज्ञान, आन, यानी क्या रहा है, आन, यानी कि आ और न आ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा में कर रहा है चिल्लाहट, चिल्लाहट, देखिए यहाँ पे चिल्लाहट, यानी कि उच्चारण करिए तो चिल्लाहट, तो क्या रहा, आहट, यानी कि हमारा क्या रहा, आहट आ रहा है, आहट। अब देखिए उपदेश, तो ये वाला आप कमेंट बॉक्स में हमको क्या करिए, कमेंट करके बताइएगा, और इस क्वेश्चन को बार बार आपको बोर्ड में पूछता है, इसलिए आपको अच्छा से बनाएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन रहेगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो बार बार परीक्षा पूछता है, और इसको क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा जैसे यहाँ पे क्या, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, चतुराई, या बच्चा सब बहुत क्या करता है इसमें गलत टिक करके आता है, आपको गलत टिक करके रहना। अब यहाँ पे कोई बच्चा क्या करेगा पता है आपको, ऐसे करेगा, यहाँ पे लिखेगा चतुराई, देख लीजिए अच्छा से, चतुराई लिखा रहा ना।
अब कहेगा सर आप तो बताए थे पढ़ने वाला और यहाँ पे रा, यानी कि राई कर देगा। अब ऑप्शन पहला ही है चतुराई। अब यहाँ पे ई हो गया, बड़ी ई और छोटी ई और फिर आई। तो यहाँ पे हम लोग उच्चारण पकड़ना है, यानी कि उच्चारण में क्या पकड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा चतुराई, आई क्या आ रहा है, आई आ रहा है। उच्चारण करिए थोड़ा बोल के अपने से, आई उच्चारण में आएगा क्या चीज, चतुराई। तो यानी कि ऑप्शन ये तो सही होगा नहीं, अधिकतर बच्चा ये टिक लगाएगा, और बी तो होगा नहीं, और सी नहीं होगा, क्या होगा डी, यानी कि चतुराई यानी कि आई। अब नेक्स्ट करा मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए मिलावट आ रहा है, देखिए ध्यान दिएगा मिलावट, देखिए इसका भी उच्चारण करिए मिलावट। तो क्या आ रहा है आवट, देखिए आ रहा है कि नहीं आवट, आ रहा है ना आवट। तो देखिए ट तो होगा नहीं, आवट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है, आवट और लावट नहीं होगा। अब कोई बच्चा, अधिकतर बच्चा क्या लगाएगा, लावट लगाएगा इसका। तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज कि आपको ना बोर्ड में जब क्वेश्चन सेट होता है तो आप याद रखिएगा कंसेप्ट में कि ऐसा क्वेश्चन देगा और ऐसा ऑप्शन देगा कि लगेगा वही आंसर है, लेकिन आपको वहां पे उच्चारण करके तब आपको पता करना पड़ेगा क्या है। नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एक गलत करते हैं तो आपका एक नंबर क्या होता है, कम हो जाता है। अब जरा खिलौना, देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया खिलौना, खिलौना में कौन सा प्रत्यय है, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे फिर उच्चारण करेंगे खिलौना। देखिए ऐसे यहाँ पे क्या रहा है लौना आ रहा है, लेकिन लौना भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन लौना आंसर होगा नहीं, ये तो पहले ही कट कर दीजिए। अब आपको ना तो होगा नहीं, लौना आएगा यानी कि औना, यानी कि क्या उच्चारण आ रहा है, औना आ रहा है, क्या रहा है औना आ रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ चचेरा, हाँ ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ, बहुत बार पूछा परीक्षा में। अब यहाँ पे चचेरा, ठीक है ना, एरा एरा पेरा करने लगता है सब बच्चा सब, इसलिए चचेरा बढ़िया समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रा, अब कोई बच्चा कहेगा सर राय तो होगा एज का, तो यहाँ पे अधिकतर बच्चा इस क्वेश्चन से देखने से पता चलेगा ना, आपको अधिकतर बच्चा यही टिक लगाएगा। तो यहाँ पे रा हो गया, आ हो गया, एरा हो गया, ए हो गया, यानी खिलौना जैसे था यहाँ पे उच्चारण पकड़े तो औना आया, उसी प्रकार से चचेरा पकड़ रहा है तो रा रहा है तो रा तो नहीं आएगा, यानी कि रा भी खत्म आ भी खत्म तो एरा हो जाएगा, यानी कि अ तो होगा नहीं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 नंबर जैसे टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो टिकाऊ। अब इसका ना आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करिएगा कमेंट करके बता दीजिएगा। और नेक्स्ट में आपको ये छोटा वीडियो ही होगा और छोटा कंसेप्ट ही है आपका उपचार प्रत्यय, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी पूछता है और क्वेश्चन पूछता है आपको इसको बनाकर आना भी पड़ेगा, इसलिए कॉमेंट में इसका आंसर मुझे बताइएगा। फिर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।